वही जो कहते करते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है, और जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट JEE का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU जामिया BHE के इंट्रेंस टेस्ट की भी तैयारी कराई जाती है। वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मैसेज भी करें अगर कुछ पूछना, समझना और जानना चाहते हैं तो। हम लोग कर रहे थे मैथमेटिक्स क्लास 9th वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया चैप्टर नंबर 13 और कर चुके थे 13.2 कर रहे थे हम लोग। बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके थे और कर रहे थे हम लोग 13.2 क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग कर रहे हैं उसके आगे क्वेश्चन नंबर 10 जो कि ये लिखा हुआ है। आगे चले, मैं पढ़ के सुनाता हूँ और फिर करके दिखाता हूँ। वैसे बच्चे माशाल्लाह बहुत मेहनत कर रहे हैं और घर से भी करके ला रहे हैं। क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन क्या दे रखा, इन द फिगर, ये फिगर दे रखा है ये इस तरह का। इन द फिगर यू सी द फ्रेम ऑफ अ लैम्प शेड, इट इज़ टू बी कवर्ड विद अ डेकोरेटिव क्लॉथ। The frame has a base diameter of 20 centimeter and height of 30 centimeter. Assuming of 2.5 centimeter to be given for folding it over the top and bottom of the frame, find how much cloth is required for covering the frame. ठीक है ना। ये हमारा एक लैम्प, मैंने देखा होगा घरों में हम लोग बहुत दफ़ा लाइट जलाते हैं, उसके ऊपर से कवर कर देते हैं कपड़ों का, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है उसे कवर कर देते हैं तो कम लाइट आता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि घर में लाइट को कम करना है तो उसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से है। और इसका जो डायमीटर है ये है 20 सेंटीमीटर और इसका हाइट है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको कवर से ढकना है। लेकिन साथ ही ये बताया कि ऊपर में थोड़ा अच्छा दिखने के लिए कुछ कपड़े ऊपर छोड़ दे रहे हैं, कुछ कपड़े नीचे छोड़ दे रहे हैं। तो 2.5 सेंटीमीटर ऊपर से और 2.5 सेंटीमीटर लेंथ में बढ़ा के छोड़ दे रहे हैं ताकि वो थोड़ा हैंग करता रहेगा और देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो उस तरह से तो टोटल कितना क्लॉथ की ज़रूरत पड़ेगा इस तरह से कवर बनाने के लिए। ठीक है ना, लैम्प शेड का कवर बनाने के लिए टोटल कितना एरिया क्लॉथ का चाहिए। ठीक है, सवाल तो समझ में आया ही होगा। आप लोग बना रहे हो तो बगैर समझे बुझे थोड़ी बनाए होगे। ठीक है, तो अगला को आगे हम चलते हैं, सोल्यूशन करते हैं। इसका सवाल को मिटा देते हैं। डेटा बुक में वो हमने फ्रेम स्ट्रक्चर में दे रखा, फिगर में दे रखा है, इसे हम लोग मिटा देते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, इसका डायमीटर दे रखा है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट ऑफ द लैम्प दे रखा, हाइट ऑफ लैम्प। ठीक है ना, लैम्प शेड 30 सेंटीमीटर है ये, लेकिन ऊपर में 2.5 सेंटीमीटर, नीचे में 2.5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा छोड़ा गया है। तो टोटल हाइट ऑफ लैम्प शेड इज इक्वल टू 30 प्लस 2.5 इंटू 2, ऊपर नीचे दोनों मिलाकर ये आ जाएगा हमारा 35 सेंटीमीटर। अब हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ लैम्प शेड क्या आ जाएगा, 2 पाई आर एच। सेंटीमीटर में दे रखा, सेंटीमीटर स्क्वायर कर लेंगे। 2 पाई है 22/7, आर है रेडियस कितना हमारा 10 और हाइट है 35 सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर में
स्क्वायर कर दिया। 7 से काटेंगे 7 5 ज़ा, 5 से 2 को करेंगे 5 2 ज़ा 10, 10 को 10 से करेंगे 100, 100 से 22 को करेंगे 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना क्लॉथ की ज़रूरत पड़ेगा लैम्प शेड को डेकोरेटिव बनाने में। कितनी बात समझ में? आगे चले पीछे चले, नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन नंबर 11 13.2 का ये कर रहे हैं हम। क्या दे रखा, पढ़ के सुनाता हूँ। द स्टूडेंट ऑफ अ विद्यालय were asked to participate in a competition for making and decorating pen holder in the shape of a cylinder with a base using a cardboard. Each pen holder was to be of radius 3 centimeter and height 10.5 centimeter. The Vidyalaya was to be supply the competitors with cardboard. If there were 35 competitors, how much cardboard was required to be bought for the competition? ठीक है ना। एक विद्यालय है, एक कॉलेज है, वहाँ पे एक कंपटीशन होने वाला है और हर बच्चे को एक पेन होल्डर बनाना है। पेन होल्डर सिलेंड्रिकल शेप का है और उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर का है और हाइट 10.5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, ऐसे। और ये जो बनेगा वो एक कार्डबोर्ड से बनेगा, वो जो बनाना है वो कार्डबोर्ड से बनेगा। ऐसे 35 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस कंपटीशन में। तो अगर कार्डबोर्ड खरीदना है विद्यालय को तो कितना कार्डबोर्ड विद्यालय खरीदे 35 कॉम्पिटिटर्स के लिए, कितना खरीदना पड़ेगा ये बताना इसका। ठीक है, तो ये हम एक छोटा सा यहाँ फिगर बना देते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। क्या बताया कि एक हम लोग पेन होल्डर बनाएंगे इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप का पेन होल्डर। इसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर का और इसका जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक वो है 10.5 सेंटीमीटर का। ठीक है ना। और टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे? टोटल स्टूडेंट है 35। तो कितने कार्डबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी ये बताना है। ठीक है, आसान है। एक का कर्व सरफेस एरिया निकालिए। ठीक है, और कार्डबोर्ड का नीचे जो बॉटम में भी, क्योंकि पेन रखेंगे तो उसे रुकना चाहिए वरना डालेंगे तो नीचे निकल जाएगा, तो ऊपर से ढकेंगे नहीं वरना पेन रखेंगे किधर से। ठीक है ना। तो एक कर्व सरफेस एरिया और उसके बॉटम का जो सर्कुलर पार्ट होता है वो एक लेंगे और उसका कर्व टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। एक बच्चे को उतना कार्डबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे 35 बच्चों के लिए चाहिए तो 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हमें टोटल कार्डबोर्ड का पता चल जाएगा। अब मैं इसे करके दिखा रहा हूँ, आप लोग तो करके रखे हो, चेक करो मैं कैसे सही करा रहा हूँ गलत करा रहा हूँ। ठीक है ना, आप लोग तो गुरु हो हमारे। ठीक है, ठीक है ना। ये सब करके बैठे हुए तो इनको तो सब पता है, मैं तो अपना प्रैक्टिस कर रहा हूँ, रिवीजन प्रैक्टिस। ठीक है ना भाई। तो क्या दे रखा है? रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, हाइट दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड, कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 1 पेन होल्डर। एक पेन होल्डर बनाने के लिए कितना चाहिए? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फिर प्लस एरिया ऑफ बेस। ठीक है ना, एरिया ऑफ बेस। कर्व सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई आर एच। एरिया ऑफ बेस होगा पाई आर स्क्वायर। कॉमन ले लेते हैं, पाई आर कॉमन आएगा, यहाँ से 2h हो जाएगा और यहाँ से r हो जाएगा। सेंटीमीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, लेकिन अभी लिख लेते हैं 22/7। रेडियस है 3, ये ऐसे ही लिख दिया। 2 हाइट है हमारा 10.5 और ये फिर रेडियस है 3।
22/7 इंटू 3, और ये 10.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 + 3, तो ये 24 आ जाएगा ये, ठीक है ना। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 22/7 इंटू 3 इंटू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना हमारा एक पेन होल्डर को बनाने के लिए कार्डबोर्ड चाहिए। लेकिन ऐसे 35 स्टूडेंट पार्टिसिपेंट हैं और हर किसी को इतना चाहिए, तो टोटल कार्डबोर्ड कितना चाहिए वो निकालने जा रहे हैं। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, एक का जितना है उसको 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, इसको जो है 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 22/7 इंटू 3 इंटू 24 को 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। 7 से काट देंगे, 7 5 = 35, ठीक है। अब इन तीनों को, चारों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 22, 3, 24 और 5, कितना आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितनी बार सुन में आई? ठीक है, कितनी बार सुन में आई? ये हो गया क्वेश्चन में 11। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है। कहाँ क्या क्या, कुछ भी नहीं करना, बस कर्व सरफेस का फॉर्मूला था उसे लगाना है, थोड़े से उसमें और अरेंजमेंट कर लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला एक्सरसाइज 13.3, और ये जो 13.3 है ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन के बेस पे है पूरा एक्सरसाइज। कोन का कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, तो हम लोगों ने पहले ही फॉर्मूला लिख रखा है। फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर जो है हमारा, इसका फॉर्मूला ही क्या है पूरा, पहला लेक्चर भी और दूसरा लेक्चर भी। फिर भी एक बार मैं बताने के लिए बता दे रहा हूँ। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन πr/l, एल होता है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट को अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो हाइट ऑफ द कोन एंड रेडियस ऑफ द कोन के टर्म में चेंज कर लेते हैं, और वो हो जाता πr√h² + r²। इस तरह से होता है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना। पाई कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है, πr/l या फिर πr/h² + r², ये इससे हम लोग करते हैं, ठीक है ना। अब ये दो फॉर्मूला चलेगा हमारा। टोटल के लिए नीचे एक सर्कुलर बेस होता है, उसे हम लोग ऐड कर लेंगे। आगे चलते हैं, चलो ये देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये हमारा कोन है, कोन तो जानते ही हैं आप लोग, और इसका जो रेडियस और हाइट है, इसका जो डायमीटर ऑफ द बेस है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा 10.5 सेंटीमीटर है, और ये स्लैंट हाइट दे रखा है वो 10 सेंटीमीटर का है। इसे कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो स्लैंट हाइट मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, पहला क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा सा सजा के लिख दूँ ताकि देखने में खूबसूरत लगे। स्लैंट हाइट कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, और डायमीटर जो है, डायमीटर ऑफ बेस जो है वो 10.5 सेंटीमीटर है ये। अगर हम लोग रेडियस निकालेंगे तो आधा कर लेंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालेंगे πr/l, यहाँ पे स्लैंट हाइट दे रखा तो डायरेक्ट वही फॉर्मूला पहला वाला चलेगा हमारा, और पाई है 22/7, ठीक है, और रेडियस होगा डायमीटर का आधा 10.5/2, और स्लैंट हाइट है 10, और ये सेंटीमीटर में दे रखा, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया। 7 से काटेंगे तो देखो 7 से काट रहे हैं, 7 1 = 7, 3 7 5 = 35, 1.5 हो गया। 2 से काटेंगे 11 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको 11 से 10 को करेंगे 110 हो जाएगा, और फिर 15 को करेंगे 1.5 को करेंगे तो खाली 15 बचेगा, और 11 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 165।
तो ये हमारा टोटल एरिया आ जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं आप लोग खुद से, ठीक है ना। इसे समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम कराते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत ही आसान सवाल है। अगला ये क्वेश्चन नंबर 2 13.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। और क्या दे रखा, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, ठीक है, ऑफ अ कोन इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। ठीक है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? कोन का सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। स्लैंट हाइट यानी कर्व सरफेस एरिया भी निकालेंगे, ये जो कर्व सरफेस एरिया है उसे निकाल लेंगे, और ये एरिया ऑफ द बेस इसे भी निकाल लेंगे, और दोनों को प्लस कर देंगे। वालेकुम। तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा ये। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ बेस। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल और एरिया बेस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, नीचे जो ना सिलेंडर है, ओ सॉरी सर्कल है, वो पाई आर को कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में एल प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर का वैल्यू हो जाएगा, ये डायमीटर दे रखा है, कितना डायमीटर दे रखा 24, ये तो डायमीटर 24 था, उसका आधा कर लो, ये रेडियस के बराबर होगा। फिर यहाँ पे स्लैंट हाइट दे रखा है 21 प्लस 24/2, ये रेडियस हो जाएगा। और मीटर में यूनिट मीटर में दे रखा है, तो मीटर स्क्वायर ले लेते हैं। कितनी बात सुन में, 2 से यहाँ काट दो तो 12 हो जाएगा, ये 2 से यहाँ काट दो 12 हो जाएगा। ये आगे लिखेंगे हम लोग, तो लिखेंगे तो क्या आएगा 22/7 इंटू 12, और ये 21 और ये 12 33 हो जाएगा। तो 33 मल्टीप्लाई बाय 33 मीटर स्क्वायर। कितनी बात सुन भाई, आगे चले हम लोग, इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 7 से डिवाइड कर देते हैं, फिर ये एरिया हो जाएगा। तो क्या समझ में आए, इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से आएगा 8712/7 मीटर स्क्वायर, और डेसिमल में कर देंगे तो 1.22.5 मीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, आगे करेंगे, इसके आगे का फॉर्मूला तो याद हो ही गया, अगली बार अगले क्लास में पूछूंगा, तो इधर उधर मत देखना, खुद से बताना। ठीक है, वरना बड़ा अफसोस होगा कि फॉर्मूला पहले भी लिखा हुआ है और फिर दोबारा से मैंने लिख के बता के फिर पूछ रहे हैं, फिर भी नहीं आ रहा है, तो फिर अब नहीं, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं।